अच्छा बच्चों, हम लोगों ने कल प्राइसिंग रूल देखा था। काफी सिंपल सी चीज थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये शिपमेंट और ये कुछ चीजें देखी थी। अब यहाँ पे हाउ टू ऐड प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई स्टोर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने बाद में किया, जबकि जो प्रैक्टिकल पार्ट था यानी कि स्टोर बनाना, वो हम लोगों ने पहले कर लिया था। तो होना तो ये था थ्योरेटिकल लेक्चर के बाद हम लोग स्टोर बनाने की तरफ जाते, बट हम लोगों ने वो काम उधर रोक दिया था। स्टोर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, डोमेन्स हम लोगों ने ऐड नहीं की। हमने सिर्फ नेम चीप पे ये देखा था कि डोमेन अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है। तो एक डोमेन वाला लेक्चर रहता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको हम लोग बिल्कुल लास्ट पे करेंगे। फिर हमने एप्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है। ए रिव्यू को हमने डिटेल से किया। करेंसी कन्वर्टर हमने इसको नहीं लगाया। स्टॉक एस्टिमेटर, काउंटडाउन बार, ये हमारे पास अपसेल एप्स थी। हमने देखा था लेकिन इनको हमने स्टोर पे लगाया नहीं था। एक हमारे पास ऐप रह गई थी जिसको हमने आज देखना है, और जो बहुत ज़रूरी होती है। मतलब ये चीज़ें आप लोग लगाएं या ना लगाएं, इनसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना फ़र्क पड़ता है सेल्स पे। लेकिन हाँ, जो एक ऐप है सेल्स चैनल, ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे शॉपिफाई के लिए, मतलब इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम शॉपिफाई पे ऐड चलाते हैं। ठीक है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर हम ऐड चलाएंगे, और ऐड किसके थ्रू चलाएंगे? सेल्स चैनल के थ्रू। ठीक है। चलें, आज हमारा वैसे ये थोड़ा सा काम है, हम इसको लेके आगे चलेंगे। बहरहाल सेल्स चैनल और इनका सेटअप वगैरह भी हमारा बात का काम है। बहरहाल थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। टूल, ये भी आई गेस हम लोगों ने कर लिया। डीजल को हमने सारा डिटेल से किया था। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, हाउ वी कैन स्टार्ट। हमारे पास शॉपिफाई को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के लेवल हैं। एक जीरो इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है वो नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, और तीसरा जो है वो प्रॉपर किस्म के स्टार्ट से जो है हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। तो जो प्रॉपर स्टार्ट होगा बच्चे, प्रॉपर स्टार्ट कैसे होगा? प्रॉपर स्टार्ट में हमारा शॉपिफाई का स्टोर बनेगा। ठीक है, आपको पता है शॉपिफाई का स्टोर बनेगा तो हमें उस पर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। कहाँ कैसी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी? ये जो हमने बजट को क्रैक डाउन किया था कि हमें किस किस चीज़ के लिए कितना कितना अमाउंट चाहिए, लोकल के लिए भी और इंटरनेशनल के लिए भी। तो अगर आपने प्रॉपरली स्टार्ट करना है, तो फिर आपने क्या बनाना है? शॉपिफाई स्टोर बनाना है। सिर्फ स्टोर बनाने से आपकी सेल्स नहीं आती। ठीक है। क्यों? क्योंकि हजारों किस्म की वेबसाइट बनी पड़ी हैं, किसी को क्या पता कि आपने कहीं पे कोई शॉप ओपन कर ली है। मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी कि ये ऐसे ही है। आप किसी भी गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे कोई दुकान खोलें, तो किसी दूसरे स्टेट में रहने वाले को कैसे पता कि वहाँ कोई शॉप ओपन है? इसी तरह आप जब शॉपिफाई पे भी अकाउंट बनाते हैं, तो इतनी ज़्यादा वेबसाइट है, किसी को क्या ही पता कि आप लोगों की भी कोई वेबसाइट है। तो बच्चे, हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे, तो हमें उसकी करनी पड़ेगी एडवर्टाइजिंग। ठीक है। हमें एड्स चलाना पड़ेगी। एड्स पे भी स्पेंडिंग आएगी। ठीक है। स्पेंडिंग हम लोग आई थिंक डिटेल से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हम अगर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉपर स्टार्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? प्रॉपर स्टार्ट के लिए हमें शॉपिफाई का स्टोर चाहिए। प्रॉपर स्टार्ट के लिए हम यहाँ पे ऐप ऐड करेंगे। कौन सी? सेल्स चैनल। बल्कि सेल्स चैनल की बजाय हम मेटा को ऐड करते हैं। मेटा भी सेल्स चैनल में ही आता है। हाँ, ये मेटा, ये हमारे पास है। अच्छा, सेल्स चैनल्स होते क्या हैं? बच्चे, सेल्स चैनल वो चीजें होती हैं जो जिनके पे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जिन पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सेल होंगी? ये सेल्स चैनल है। ठीक है। एक ऑनलाइन सेल नजर आ रही है यहाँ पे, और एक है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल को जब हम ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है? ये जो स्टाफ लोकेशन, ये चीजें अपनी जगह, लेकिन सेल्स चैनल में हमने दो चीजों को ऐड करना होगा। एक ऑनलाइन स्टोर, और दूसरा मेटा ऐप। ठीक है। हम इसको अपने स्टोर पे लगाएंगे।
स्टोर पे करेंगे इंस्टॉल। क्यों? क्योंकि जब हमने प्रॉपर स्टार्ट करना होता है हमें शॉपिफाई चाहिए होगा, शॉपिफाई का स्टोर। दूसरा, हमें एड्स चलाने के लिए फेसबुक पेज भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग शॉपिफाई का स्टोर बनाते हैं, उसको कनेक्ट करवाते हैं मेटा के साथ। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मैसेंजर वगैरह ये सारे किसके अंडर आते हैं? मेटा के अंडर। ठीक है, तो हम मेटा को कनेक्ट करवाएंगे शॉपिफाई के साथ, और फिर हम लोग चलाएंगे प्रॉपरली एड। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर काम होगा ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा बच्चे, आप प्रॉपर स्टोर बनाएंगे, आप प्रॉपर डोमेन खरीदेंगे, आप जो है वो शॉपिफाई के पेज बनाएंगे, आप इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे। इन दोनों को बना के आपने कनेक्ट करवाना होगा अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जो है जो भी प्रोडक्ट आप इधर लगाएंगे अपने स्टोर पे, वो खुद ब खुद आपके पेज और इंस्टाग्राम पर भी शो होंगी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने एप्स में जाके सेल्स चैनल में से एक चीज, सेल्स चैनल क्या है? वो जगह जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट बिक रही हैं। एक तो ऑनलाइन स्टोर पे बिकेंगी, दूसरा मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सेल होंगी। तो एप्स में सेल्स चैनल में जाके हमने इंस्टॉल किया मेटा को। अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल होने के बाद जी, अब सेल्स चैनल में एक और चीज़ शो हो रही है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। पहले क्या चीज़ शो होती थी? सिर्फ ऑनलाइन स्टोर। तो बच्चों, यहाँ पे अब हमने चीज़ें जो है वो सेट करनी होंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से गेट स्टार्टेड को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमने फेसबुक अकाउंट के साथ फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना होगा। उसके बाद बिजनेस पोर्टफोलियो, हमने अभी तक फेसबुक अकाउंट तो हमारे पास है, हमने हमें आगे एक पेज कनेक्ट करना होगा, हमारे पास पेज नहीं है। पेज पे हम बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करने के बाद हम सबमिट रिव्यू करते हैं और फिर वो चीज़ हमारी कनेक्ट होती है। तो बहरहाल एक प्रॉपर स्टार्ट क्या था? अभी वैसे काफी सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी जो स्टूडेंट ने हैं वो किसी ने भी इस लेवल पे जाके ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। तो चीजें पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो जहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं हम वहां से स्टार्ट ले ले। ये चीजें बाद में होती रहेंगी। अच्छा, प्रॉपर स्टार्ट में शॉपिफाई का स्टोर बनाना था, बन गया। उसके बाद हमने फेसबुक का पेज क्रिएट करना था, फिर वो अभी हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हम प्रॉपर स्टार्ट में आके जहाँ पे रुक गए। हमने डोमेन खरीदनी थी, अभी तक हमने डोमेन नहीं खरीदी, और डोमेन को अटैच करवाना शॉपिफाई के साथ ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये हमारे बाद के लेक्चर में आएंगे। बहरहाल प्रॉपर स्टार्ट की तरफ चलते हैं। जो है वो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देखा है, डिफरेंट प्रोडक्ट का हमें आइडिया है कि ये ट्रेंड कर रही हैं। उसके बाद हमें स्टोर चाहिए, स्टोर बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें पेज और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स चाहिए जो कि हमने बनाना है, और जहाँ पे आके हम रुके हैं हम जहाँ पे आके इसके साथ अकाउंट को अटैच करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रह गई इधर। फिर जो है हमारे पास बजट, अभी हमारे पास बजट भी नहीं है कि अगर हमने अपनी अगर स्टार्ट करनी है शॉपिफाई तो हमारे पास स्पेंड करने के लिए बजट नहीं है। ठीक है बच्चे, उसके अलावा ऐड थ्रू पेज, ऐड मैनेजर, पर्सनल प्रोफाइल, यहाँ पर जब हमारे पास पेज होंगे तभी हम लोग ऐड चला सकेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास पेज नहीं है, तो आज का जो हम लोग काम है वो ये करेंगे कि पेज बनाएं ताकि हमारा प्रॉपर स्टार्ट का भी पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं पेज। क्यों? क्योंकि पेज बनेगा जब हम लोग ये चीज़ें सीख जाएंगे, एड्स वगैरह चलाना, तभी हम लोग जो है वो स्टार्ट विद नॉमिनल इन्वेस्टमेंट। अब नॉमिनल इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास है, हम लोग हंट कर सकते हैं। सप्लायर हमारे पास है। ठीक है, और पेज अभी हम लोग बना लेंगे, लेकिन आगे है बूस्ट पोस्ट। तो बूस्ट पोस्ट आपको अभी करना नहीं आती, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी आके हम लोग रुक गए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास पेज नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पेज बनाते हैं। अच्छा, पेज हमारे लिए बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टार्ट विद अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी करें तो हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सप्लायर चाहिए,
और हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वहाँ पे भी एक चीज़ ज़रूरी है। और वो क्या है? वो पेज है या इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमनली हमारे सामने आ रही है, और वो है फेसबुक पेज। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? फेसबुक पेज को कि हम ये डालते हैं। आप यहाँ पर देखें, ठीक है। हाँ, एक तो वो बात है कि हमने शॉपिफाई के तीनों स्टार्ट, चाहे जिस भी लेवल से हम लोग स्टार्ट लें, हमें क्या चाहिए? हमें पेज चाहिए, ठीक है। तो जब हम एक प्रॉपर स्टार्ट ले रहे होते हैं, तो आप ये देखेंगे, अब ये जो एड्स चल रहे हैं, ये किसके थ्रू चल रहे हैं? स्मार्ट वैली डॉट पीके। तो स्मार्ट वैली डॉट पीके पे जब आप क्लिक करें, तो ये हमारे पास एक एफबी का पेज है, ठीक है। एफबी का पेज है, यहाँ पे शॉप नाउ का बटन भी आ रहा है। तो शॉप नाउ के बटन पे आप क्लिक करें, तो ये हमें कहाँ पे ले गया? हमें ले गया वेबसाइट पे। इट्स मीन ये फेसबुक का पेज किसके साथ कनेक्टेड है? एक शॉपिफाई स्टोर के साथ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपनी वेबसाइट भी ऐड की हुई है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनली हमारे पास फेसबुक शॉप भी जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। फेसबुक शॉप भी कनेक्ट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ऐड चल रहे हैं, तो किसके थ्रू चल रहे हैं? पेज के थ्रू। और ये एक प्रॉपर ब्रांड है, इनका शॉपिफाई स्टोर भी है, सारा कुछ है। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक प्रॉपर पेज बना हुआ है। अब ये एक और हमारे सामने पेज आया है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है, ठीक है। और एड्स भी चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऐसे पेज जिनके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, तो वो क्या होते हैं? वो हमारे पास ऐड होते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब इसके भी एड्स चल रहे हैं, तो किसके थ्रू चल रहे हैं? फेसबुक पेज के थ्रू, ठीक है। ये सारे आप जितने भी देखें, बेशक ये शॉपिफाई के स्टोर्स हैं, लेकिन उनको फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए एक पेज चाहिए। तो हमें जब पेज चाहिए, तो हम जाहिर बात है, हमें भी क्रिएट करना होगा। तो हम भला कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग आएंगे प्रोफाइल में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सी मोर का, ठीक है। सी मोर में आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे आपको एक पेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पेज यहाँ से भी बन सकता है, और आप जो है मोबाइल फोन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पेज का। हम यहाँ से क्रिएट पेज करते हैं, ठीक है। दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिक पेज या अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को ही वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया होता है, वो उससे भी ऐड चला सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्टोर्स के लिए पेज बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे? पब्लिक पेज। आगे जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के बाद क्रिएट अ पेज टू एंगेज न्यू कस्टमर एंड फन, यूज एडवांस प्रोफेशनल टूल, असाइन एक्सेस टू अदर, गेट एक्शनेबल इनसाइट, रीच मोर पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमने पेज का देना है नाम। बच्चों, नाम देने के लिए हम कौन सा नाम देंगे? हम वो ही नाम देंगे जो हमारे स्टोर का होगा। क्यों भला? जरा हम दोबारा फेसबुक ओपन करते हैं, और हम यहाँ से ऐड कर देते हैं ओपन, ठीक है। ऐड चल रहे हैं। अब ये स्मार्ट वैली का पेज आ रहा है, ठीक है। स्मार्ट वैली के ऐड चल रहे हैं। हम जरा इसको ओपन करते हैं, ओपन इन न्यू टैब। बल्कि यहाँ पे इसकी वेबसाइट शो हो रही है, हमें वेबसाइट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अब ये इसकी वेबसाइट है स्मार्ट वैली डॉट पी के। पेज का नाम क्या था इसका? पेज का नाम स्मार्ट वैली डॉट पी के, ठीक है। अब अगर आपके स्टोर का नाम अलग हो और आपके पेज का नाम अलग हो, तो क्या हम अपनी ब्रांड की जगह बना सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये अब आदि वेयर के नाम से है। जब भी इनका ऐड आता है, तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। जो नाम पेज का है वही वेबसाइट का है, ठीक है। अगर यहाँ पे नाम अलग हो, वेबसाइट अलग हो, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कोई स्कैमर तो नहीं है।
तो आपने फेसबुक पे जो नाम रखना है पेज का, कौन से वाला रखना है? वही जो आपके स्टोर का है, स्टोर नेम, जो भी हो। ठीक है। फिर हमारे पास है कैटेगरी। कैटेगरी में आप शॉपिंग रख सकते हैं। ठीक है। शॉपिंग सर्विसेज, हाँ यही रखते हैं, शॉपिंग सर्विसेज। उसके बाद है हमारे पास बायो। बच्चे, कोई भी चीज जब आप सेट कर रहे हो और आपको समझ ना रही हो कि मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए, तो आप कोई भी पेज ओपन करें और देखें कि उन्होंने अपनी बायो में क्या लिखा है। जैक जी इज नोन फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव फैशन एक्सेसरीज। तो ये कोई फैशन एक्सेसरीज है, उनका ये पेज है। अब हमने अपने स्टोर के बारे में क्या लिखना है, हमें ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है कि आपने ट्रेंडिंग स्टोर बनाना है और अपने पेज का नाम भी पता है, तो आप क्या करेंगे? डेयर चैट जीपीटी, उससे कहेंगे कि हमें एक अच्छा सा जो है वो बायो लिख दे। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टोर का नाम क्या रखा है? स्टोर नेम, ठीक है, इज नोन फॉर, नहीं कुछ और लिखते हैं। लुकिंग फॉर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, वेलकम टू हाउस ऑफ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। आगे स्टोर नेम। स्टोर नेम मतलब जो भी हमारे स्टोर का नाम होगा, ठीक है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। बहरहाल इस तरह की हमने बायो लिखनी है जिससे हमारे स्टोर का पता चले कि भाई हाँ ये इस किस्म का स्टोर है। यहाँ से हम लोग करेंगे क्रिएट पेज और हमारा पेज हो जाएगा क्रिएट। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेबसाइट ऐड करनी है, अगर तो हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट है। ठीक है। तो आपको पता है ये हम नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने ऐप्स ओपन की हुई है। ये व्यू स्टोर का ऑप्शन, तो आपको पता है ये हमारे पास वेबसाइट है। अच्छा, एक और बात आपने देखी होगी, हम जब स्टोर बना रहे हैं तो आगे shopify.com लाजमी लिखा हुआ आ रहा है, जबकि बाकी और लोगों के साथ क्या आ रहा है? ये jackg.com। तो इन्होंने डोमेन अटैच करवाई हुई है, हम लोगों ने अभी तक डोमेन अटैच नहीं करवाई हुई। जब हम डोमेन अटैच करवाएंगे तो हमारी shopify.com हट जाएगा। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। ये कैसी वेबसाइट है? ये तो गूगल डॉक्यूमेंट सीट वाला है। ओहो, गलती से मिस्टेक। जी वो क्या रहा है? हाँ जी, इतनी हमारे पास जो है वो वेबसाइट है। हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी। वैसे वेबसाइट के बगैर भी ये बन जाता है, बट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आएगा हमारा वो नंबर जो हम लोगों ने अपने बिजनेस के लिए रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक अलग सा नंबर ले लें, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आते हैं हमें नहीं पता होता कौन सा स्कैमर है, कौन सा बंदा ठीक है, कौन सा नहीं है। और हमें हर जगह पे व्हाट्सएप से थ्रू कांटेक्ट करना होता है। तो स्टार्ट में हमें मतलब मैंने तो 2-3 साल तक दो नंबर रखे थे, काम के लिए अलग, पर्सनल लाइफ के लिए अलग। तो जो नंबर आपने यहाँ पर देना हो आप वहां पे दे लें। अच्छा, एक तो ये हम स्टोर बना रहे हैं अपने अपने स्टोर्स के लिए, ठीक है, ये सॉरी पेज बना रहे हैं अपने स्टोर के लिए। आप लोग अपनी सर्विसेज से रिलेटेड भी पेज बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपने ऐड चला सकते हैं, आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर जो भी होगा रैंडम, हम लोग नहीं, ये नहीं, कोई और देते हैं। ये पता नहीं किसका है, बारह छोड़े इसको। यहाँ पे हमने देना है नंबर, ठीक है। इससे क्या होगा, जिस तरह इस पेज पे फिर हमारे पास पता नहीं इस पेज पे ऑप्शन, हाँ यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सअप का, हमारे पास भी व्हाट्सअप का ऑप्शन होगा। और कांटेक्ट इन्फो में यहाँ पे हमारे पास भी नंबर शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नंबर।
ईमेल एड्रेस आप चाहें तो शो करवाएं, आप चाहें तो ना शो करवाएं। वैसे जो हमारे पास बिजनेस के लिए ईमेल होती है वो अलग होती है, तो बिजनेस ईमेल आप जहाँ पे ज़रूर शो करवाएं। उसके बाद आप देंगे लोकेशन अपनी, जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स देंगे, और आप यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चूंकि अभी ये मैंने चीज़ें ऐड नहीं की, इसलिए पेज की हेल्थ काफ़ी वीक लग रही है। जब ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो डेफिनेटली चीज़ जो है इम्प्रूव करती है। प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो कौन से लगेंगी? जो हमारे स्टोर या हमारे स्टोर का जो होता है लोगो, हमने लोगो बनाना भी नहीं सीखा। तो जो हमारे स्टोर का लोगो होता है वही हमारे स्टोर की प्रोफाइल, पेज की प्रोफाइल पिक्चर होती है। और जैसे हम लोगों ने कवर बनाना सीखा था, वैसे ही हम लोगों ने फेसबुक का कवर बनाना है। जैसे स्टोर के कवर्स बनाए थे, वैसे ही फेसबुक पेज के कवर बनाए हैं। तो अब यहाँ से पेज बन सकता है, हम नेक्स्ट करें तो जाहिर बात है पेज बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक तो सिर्फ पेज बनाना है, दूसरा आपने लोगो और कवर बनाना भी सीखना है। ठीक है, तो जिसने शॉपिफाई का स्टोर बनाया था, थोड़ी मेहनत की थी, उनको कवर बनाने में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्रिएट पे जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया को जरा सिलेक्ट करें, और यहाँ पे हमारे पास आएगा फेसबुक। फेसबुक कवर, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस ये जो है, जो भी हमें डायमेंशन देंगी वो उस पे फिट आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने जिस तरह शॉपिफाई स्टोर का वो बैनर बनाया था, यहाँ पे हम उस तरह का कवर बनाएंगे। आपको डिजाइन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनको एडिट करें, आपकी मर्जी। आप खुद से क्रिएट करें, आपकी मर्जी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो आप खुद के लिए अगर पेज बना रहे हैं, खुद को प्रमोट करने के लिए, वो पेज अलग होंगे। जबकि आप जो है वो अगर स्टोर्स के लिए बनवाएंगे तो वो अलग होंगे। अच्छा, ये समर सेल अप टू 50% ऑफ। ठीक है, तो आप इस तरह के जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले भी आप इन चीज़ों से गुजरे हैं, जितना आप इसको चीज़ को सर्च करते जाएंगे उतनी ही नई चीज़ें निकलती आएंगी। तो यहाँ से आपने एक बेस्ट सा कवर बनाना है। ठीक है, और वो कहाँ पे लगाना है? अपने फेसबुक कवर पेज पे। तो या तो बना बनाया टेम्पलेट उठा ले, या जो है वो खुद से क्रिएट करे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद हम लोग चलते हैं जरा लोगो की तरफ। ठीक है, लोगो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं हूँ, तो मुझे कोई इतने खास लोगो बनाने नहीं आते। लेकिन हम लोग भी थोड़ा हवाई फायरिंग तो करेंगे। ठीक है, बनाना तो हम भी सीखेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से एक बेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने एक तो ये लोगो बनाना है। बना बनाया एक तो आपके पास आ जाएगा, दूसरा आपको पता है कि इसको क्रिएट कैसे करना होता है। यहाँ एलिमेंट में आपको सारे जो है वो करेक्टर्स मिल जाते हैं, तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर हमने बनाना है लोगो, तो लोगो के लिए आपने जो डायमेंशन सिलेक्ट करनी होती हैं, वो होती है 1080 1080। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, हर जगह पे फिट हो जाता है। आपको याद हो तो जब फाइवर की प्रोफाइल बनाई थी, तब भी हमने यही चीज रेडी की थी, इसी डायमेंशन पे। अब हमने लोगो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगो लिखें, लोगो डिजाइन, तो आपको यहाँ पर काफी सारे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो कभी इनमें से जो है वो कोई अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डिटेल से एक्सप्लेन करें, लोगो फॉर ऑनलाइन स्टोर, ये लोगो है। अब ये है, ये ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड हमें कोई और दिखाएगा। ये मजे का है।
ये मजे का है। तो यहाँ से आपको बने बनाए लोगो भी मिल जाएंगे। और आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं, ट्रेंडिंग लिखना था। बहरहाल। ये स्टोर्स के लिए हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ से सर्च कर लें, आपकी मर्जी। ठीक है। उसके अलावा हमारे अगर आपको नहीं समझ आ रही कि लोगो किस तरह बनाने हैं, तो यहाँ पे फ्री लोगो मेकर्स होते हैं, आप इनसे भी आइडिया ले सकते हैं। कैसे भला? आप इनको सारी डिटेल देंगे। अच्छा, इंटर योर बिजनेस नेम, तो हमने क्या रखा हुआ था? स्टोर नेम। ठीक है, ये जर्नल टर्म है जो मैं यूज कर रही हूँ, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, इन्होंने अ, अब ये हमसे कीवर्ड पूछ रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस को एक्सप्लेन करें। तो हम क्या कहेंगे? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसने हमें आइडियाज दे दिए डिफरेंट किस्म के। तो या तो हम इधर से डाउनलोड कर लें, या फिर इस जैसे इनको देखते हुए, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं हमें मिल जाएंगी कैनवा से, तो हम लोग खुद भी जो है वहां से चीजें बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से 300 तक आइडियाज आ रहे हैं, तो कोई ना कोई एक तो आपको पसंद आ ही जाएगा। ठीक है। अभी स्टार्ट के लिए इनके साथ जाना काफी है। बाकी आपका दिल करे तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स करके लोगो बनाना सीख लेते हैं। बहरहाल, मैं तो हमेशा इनसे आइडियाज लेके कैनवा पर खुद ही बना लेती हूँ। तो बच्चे, ये लोगो जो आप बनाएंगे, ये प्रोफाइल पिक्चर पे भी लगेगा, और आपके स्टोर के लिए भी काम आएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, पेज हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद, अच्छा, क्रिएट हो जाएगा या कुछ रहेगा? अच्छा, कांटेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप है, जो हम लोग यूज करेंगे कस्टमर के लिए या कोई हमसे कांटेक्ट करने के लिए, जो भी हम लोग नंबर यहाँ पे देंगे, तो इधर व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो सकती है। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा था कि सीधा कांटेक्ट व्हाट्सएप पे, हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, तो ये फौरन हमें व्हाट्सएप की ऐप पे ले जाएगा। और ये काफ़ी इजी होता है, बजाय इसके कि हम उनको कॉल करें या ईमेल करें। तो व्हाट्सएप का बटन ऐड करना लाजमी होता है। अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने प्रॉपरली काम करना हो, बेशक आपने विद फ्री इन्वेस्टमेंट, मतलब विद नो इन्वेस्टमेंट वाला भी करना हो, तो व्हाट्सएप का नंबर आप ज़रूर ऐड करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से स्किप करी हूँ। यहाँ से आप फ्रेंड को इन्वाइट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, इसको डन करके आपका पेज जो है वो बन जाएगा। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। आप लोग यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी कल की असाइनमेंट, एक पेज क्रिएट करना, उसका कवर फोटो और एक लोगो। ये कल की असाइनमेंट है। अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आप अभी भी जो है इस पे काम कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। बाकी जब हमारे पेज बन जाएंगे, पेज बनने के बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट है, यानी कि हमारा आज का टॉपिक तो ये होने वाला था कि हम लोगों ने शॉपिफाई को प्रॉपरली स्टार्ट कैसे करना है, विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है, और विद जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट। तीनों में एक चीज की जरूरत हमें पड़ रही थी, पेज की, और वो हमारे पास नहीं था, इसलिए आज हमने पेज क्रिएट किया। और इंशाल्लाह इस लेक्चर को कल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी शाबाश, आप लोग पेज बनाएं। जिनकी फेसबुक नहीं है, वो अपने फैलोज की हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों।
तो हमारा जो आज का लेक्चर था, हमने कुछ लेक्चर कल कवर किया था, कुछ आज, और लेक्चर था क्या कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग किस किस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तीन लेवल थे, एक बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, एक जो है नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ, और एक जो था प्रॉपर स्टार्ट था। अब इन तीनों में हमें जरूरत पड़ रही थी पेज की। तो कल के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पेज भी क्रिएट किया था। अब जो है हम आज देखते हैं कि हमारा पेज बन गया है। तो हम आगे स्टार्ट किस तरह करेंगे। बच्चे सबसे पहले तो ये अपने पेज ओपन किए जो कल बनाए थे, जाहिर बात है उनमें हमने ये कोई चीजें नहीं लगाई हुई थी, मतलब इसका लोगो हो गया, कवर फोटो हो गया। तो हमने जो है मैंने ये दूसरा पेज ओपन किया हुआ है जिसमें काफी हद तक चीजें जो हैं वो सेट हैं। अब बच्चों जब ये हम पेज ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे पेज पे आके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्विच नाउ। स्विच नाउ हम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि अभी मैं इस पेज को एक्सेस कर रही हूँ अपनी प्रोफाइल के थ्रू। ठीक है। तो इस पेज के थ्रू एक्सेस करने के लिए हम इसको स्विच नाउ करेंगे। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पेज नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आ रहा था, हमें पेज की हेल्थ नजर आ रही है। यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है। पहले व्हाट्सएप यहाँ इसके साथ लिंक था लेकिन उसको मैंने नंबर चेंज किया तो मैंने उसको हटा दिया। एक्शन बटन नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम ये क्या है, एक्शन बटन, चेक इन, बुक नाउ, साइन अप, ये इस तरह की चीजें आ रही हैं। ठीक है। तो अब हम इस पेज को किस तरह देख रहे हैं, इस पेज के थ्रू। अब बच्चों जब हमने स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चे कर लें डिलीट, न्यू बना लें, कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम बच्चे इस पेज पे आ गए हैं और हमने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट लेना है। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको हंटिंग का क्राइटेरिया आता है, कोई आपके पैसे लगने नहीं है। आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग से या एचएचसी ड्रॉप शिपिंग से, नहीं सीजे तो इंटरनेशनल है, सॉरी, एचएचसी से आप देख लें, मरकज ऐप से देख लें, या इधर उधर के जो बाकी सप्लायर हैं, या बहुत सारी जो आपके पास अपनी प्रोडक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोगों के साथ वो चीजें बन रही हैं, वो जो क्रोएशिया से बनाती हैं चीजें, तो उसमें आजकल बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। आपको इधर उधर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बहुत सारी चीजें बनी हुई नजर आ रही होंगी। आप उनसे बनवा के जो है मतलब कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपने पेज पे पोस्ट करनी है। ठीक है। पोस्ट भी ऐसे रैंडम नहीं करनी। ठीक है। पोस्ट करने के लिए आपके पास इमेज चाहिए होगा और आपके पास एड कॉपी चाहिए होगी। ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई होती है, ये क्या होती है? एड कॉपी होती है। ठीक है। एड कॉपी आपको चाहिए होगी। ठीक है। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर व्हाट्सएप का नंबर चाहिए होगा। ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर होने के बाद आप पेज के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे आप व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा चैट ऑन व्हाट्सएप या गेट कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, इस तरह का। अब इससे क्या होगा, जब आप पोस्ट करेंगे पेज पे तो एक ऑडियंस आपको देख सकेगी, एक ऑडियंस जो है वो आपको देख सकेगी। उसके बाद आपकी ऑडियंस आपको रीच करेगी आपके व्हाट्सएप पे रीच करेगी। तो जाहिर बात है जो भी बंदा व्हाट्सएप पे जाता है वो आपका नंबर सेव करके ही जाता है। आप अब आपके पास क्या आ गया, एक लीड आ गई। मतलब हो सकता है वो बंदा आपसे फौरन प्रोडक्ट बाय कर ले, फौरन प्रोडक्ट बाय ना करे, लेकिन अब आपका नंबर उस सेव होगा तो वो क्या होगा, वो बंदा आपकी जो आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे उनको वो देख रहा होगा। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर अभी उसने बाय नहीं किया तो आप जो इन फ्यूचर नहीं प्रोडक्ट लगाएं वो उसको बाय करे। अच्छा, तो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कैसे करना था? एक पेज हो उसको और एक व्हाट्सएप अकाउंट हो। ठीक है। फिर व्हाट्सएप अकाउंट के साथ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो अपनी कम्युनिटीज में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। वो अपनी कम्युनिटीज में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप कम्युनिटीज। ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट पेज लाजमी हो। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास जैसे अगर हम इस पेज की बात करें, 36 फॉलोवर हैं, मैंने इस पे अगर कोई पोस्ट लगाई तो मैक्सिमम 15 लोगों तक ये पोस्ट पोस्ट चली जाएगी, सब 36 तक तो नहीं जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर 100 लोगों के पास एक पोस्ट जाती है तो उसमें से कोई चार पांच ही इंटरेस्ट शो करेंगे और उसमें से कोई एक दो ही बाय करेगा।
ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई यहाँ पे पोस्ट लगा दी और वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गई। ठीक है, अब अगर हम इसकी इनसाइट देखें, आई डोंट नो अवेलेबल होगी या नहीं, बट यहाँ पर ये पोस्ट जो है वो सिर्फ 5 लोगों तक पहुंची है। 36 में से 5 लोगों तक पहुंची है। कोई इसकी एंगेजमेंट नहीं है, कोई इसका रिएक्शन नहीं है। ठीक है, 3 फॉलोअर्स थे, 6 जो थे वो नॉन फॉलोअर्स थे, उन लोगों के पास गई है और बस बात खत्म। तो ऐसे तो नहीं ही है। चले, हमने पेज भी बना लिया, व्हाट्सएप भी बना ली, सारा कुछ ले, हम पोस्ट भी कर रहे हैं। एड कॉपी भी हमने अच्छी बनाई है, मैंने अभी एड कॉपी बनाना सिखाई नहीं है। एड कॉपी पे हमारा एक अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, तो एड कॉपी भी हमारी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी पोस्ट सिर्फ 5 लोगों तक गई है। तो ऐसे तो हमें ऑर्डर नहीं आने वाले। तो बच्चे, अपनी पेज को प्रमोट करने के लिए और अपने पेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जब हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने पेज को शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो हम अगेन फेसबुक ओपन करते हैं। जब तक ये फेसबुक ओपन होती है, मैं आपको बताती हूँ, शार्क टैंक आपने देखा होगा। शार्क टैंक काफी अच्छा शो है जिसमें इन्वेस्टर आते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस आइडियाज को पिच करते हैं, फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, मैं इनका शार्क टैंक बड़े शौक से देखती थी। तो वहां पे वो एक औरत आई, काफी एजेड थी, वो बता रही थी कि ना, उसका डेली का काम है कि वो सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक अपनी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर रही होती है, और उसने अभी तक मार्केटिंग पे एक एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं किया। तो जो सबसे ज्यादा एक बिजनेस को डिप्लीट करती है, या एक प्रॉफिट मार्जिन को जो चीज खा रही होती है, वो क्या होती है, वो होती है मार्केटिंग स्पेंड। हमारा मार्केटिंग स्पेंड जितना कम होगा, उतने ही ज्यादा हमें जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, स्टार्ट विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। अब जी यहाँ पे अगर आप देखें, तो जिस तरह आपने यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज से रिलेटेड ग्रुप सर्च किए थे, यहाँ पर आप देखें, बाय एंड सेल ग्रुप। अब यहाँ पे नियर यू आ रहा है, यहाँ पे हर सिटी के नाम से ना बाय एंड सेल ग्रुप है। ठीक है, तो मैं जरा अपना वाला देखती हूँ। आप बल्कि हमारा तो इतना बड़ा नहीं है, रावलपिंडी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बाय एंड सेल, और यहाँ पे कितनी डेली पोस्टें आ रही हैं, 90+ पोस्टें। ठीक है, 65 के मेंबर। और ये अभी हमारे सामने 3 ग्रुप आ रहे हैं, हमारे पास ग्रुप भी काफी ज्यादा हैं। तो अगर आप जो है वो अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, और अभी आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, सिर्फ जीरो से आपने स्टार्ट करना है, तो आप एक पेज बनाएंगे, उसको आप कनेक्ट करवाएंगे अपने व्हाट्सएप के साथ। वहां पे आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट की अच्छी पिक्चर्स, अच्छी वीडियोस लगानी है। ठीक है, अच्छा, अभी हम पोस्ट करना भी सीखेंगे। यहाँ पे आपने बटन, या तो व्हाट्सएप का करना है या फिर ऑर्डर नाउ का करना है। वो लगाने के बाद आपने यहाँ से करना है शेयर का बटन, और हो सके तो कहाँ पे शेयर करेंगे आप लोग, ग्रुप्स में। ठीक है, अब आप ग्रुप्स जैसे ही आएंगे, यहाँ पे जो भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए होंगे, ठीक है, आप उनमें शेयर करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ई कॉमर्स वाले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वास्ता ज्यादातर इन्हीं से पड़ता है। लेकिन जब आप अपना पेज ग्रो कर रहे होंगे, आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होंगे, तो आपने कौन से ग्रुप भला ज्वाइन कर रखे होंगे? बाय एंड सेल, ये सिर्फ रावलपिंडी के आ रहे हैं। ठीक है, और वो भी इतने ज्यादा, 8.4 के मेंबर, 16 के मेंबर। तो इतने ज्यादा सिर्फ एक सिटी के आ रहे हैं। तो आप कितने हमारे शहर हैं, और कितने जो है वो आपके सामने आएंगे। फिर इसी तरह हमारे पास एक कराची, तो जोन ही ये बाइंग एंड सेलिंग का है। तो इसके तो और ज्यादा हमारे पास ग्रुप आएंगे। तो बच्चे, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रोडक्ट होगी हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट का मसला नहीं है।
प्रोडक्ट हमें कौन देगा? सप्लायर देगा। हम एक पेज बनाएंगे प्रोफेशनल सा, ठीक है, उस पे हमारा सही एड्रेस होगा, सारा कुछ ठीक होगा। लिंक, ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोई खास लिंक नहीं था, ये मैंने खुद से ही ऐड किया हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम ऐड करवानी है, टिकटॉक अपनी ऐड करवानी है, ठीक है, मैसेंजर ऐड करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करेंगे, व्हाट्सअप आपका कनेक्टेड होगा। ठीक है, व्हाट्सअप कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है अच्छी सी पिक्चर, अच्छी सी वीडियो। ठीक है, और शुरू में अपने पेज को ग्रो करने के लिए आप उसको शेयर करेंगे। भला कितने ग्रुप्स में? 50 से 100 ग्रुप में तो आप शेयर करें। ठीक है, कितना ही टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप शेयर का बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रुप्स का, और यहाँ से आप सिलेक्ट करते जाएं। सर्च सर्च भी कर लेते हैं, बाय एंड सेल। एस टी सेलर एंड बायर ग्रुप। अच्छा, मैंने इस किस्म के ना कोई ज्वाइन नहीं कर रखे। तो बहरहाल आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, और उसमें जो है वो पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप वही ऐड भाई कॉपी लिखेंगे, ठीक है, और आप जो है इसको पोस्ट कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा बच्चे, डिफरेंट ग्रुप में आपकी पोस्ट जाएगी। अब एक अगर हम ग्रुप की बात करें, इसके 23,000 मेंबर हैं, तो एटलीस्ट उसमें से 100 मेंबर्स के सामने तो आपकी पोस्ट जाएगी। ठीक है, उसमें से कुछ आपको फॉलो भी करेंगे, कुछ आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, कुछ जो है वो फौरन बाय कर लेंगे। तो ये स्टार्ट है, इससे हम स्टार्ट लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, विद जीरो इन्वेस्टमेंट, और बिल्कुल इसमें सारी जो है आपकी मेहनत अपनी होगी। लेकिन ये जो है आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, इस चीज से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अमेजोन से अर्निंग नहीं आती, आपको क्लाइंट से अभी इश्यूज आ रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रही, तो आप इस तरीके से एटलीस्ट कोई एक प्रोडक्ट तो बेच ही लोगे। तो इससे जो है आप जरूर करें। और हाँ, इससे आप स्टार्ट करें, फिर अगली बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। दूसरे पास जो चीज आती है वो ये कि भाई हम पिक्चर्स कहाँ से लेंगे, एड कॉपी हम लोग कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो बच्चे जब आपने पोस्ट करनी है, ठीक है, कोई भी आपने फोटो या वीडियोस लगानी है, तो ये फोटो और वीडियो आपको देता है सप्लायर। ठीक है, फोटो या वीडियोस आपको सप्लायर देता है। मेरे पास अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं यहाँ पे, हाँ चले, ये हमने लिए थे, इनको हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास फोटोज और वीडियोस आ गई। ठीक है, अब हमें ये कहाँ से मिली थी, हम सपोज करते हैं हमें सप्लायर से मिली थी। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फोटो कहाँ गए? ये एक क्यों आ रही है? यहाँ से अब हम बटन चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ये डिसाइड करेंगे कि हमारी पोस्ट के नीचे क्या लिखा हुआ आएगा। अभी जिस हम लड़की को देख रहे थे, उसका क्या आ रहा था? गेट्स व्हाट्सअप। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हम लोगों ने मतलब अपने कस्टमर को कहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? गेट मैसेज। जब आप लोग करेंगे ठीक से, आप क्या करेंगे? गेट्स व्हाट्सएप मैसेज। जब आप ये करेंगे तो आपने पहले अपना नंबर कनेक्ट करवाना होगा, तो उसके बाद आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अच्छी सी एड कॉपी लिखनी है। एड कॉपी भला क्या होती है? जो एड्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही होती है, उसको हम एड कॉपी कहते हैं। एड कॉपी पे हमारा एक अलग से लेक्चर आएगा, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। बहरहाल इन शॉर्ट, अगर आपने एड कॉपी लिखनी है, ये अब सारी एड कॉपी होती है।
शॉर्टली बता रही हूँ, तीन पार्ट्स होते हैं इसके। उसमें एक जो है प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, दूसरे में उसका सोल्यूशन होता है, और दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में उसको बताते हैं कि बस ये प्रोडक्ट आपके लिए बनी है, जल्दी जल्दी से बाय कर लें। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, और आप जो है वो खुद भी लिख सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग क्या चीज़ अपडेट कर रहे हैं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? चॉपर, ठीक है। तो जाहिरी बात है, चॉपर क्या करता है, वेजिटेबल्स को चॉप करेगा और बहुत ही कम टाइम में चॉप करेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आप भी परेशान हैं सब्जियां काटते काटते अपना, आप या आप लोग भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं। तो दूसरे में क्या है, हमने सोल्यूशन देना है। हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन चॉपर, न बिजली की टेंशन ये वो, और थर्ड में ये भी बाय करें, हमारे पास तो बहुत थोड़े पीस रह गए। तो इस तरह की एड कॉपी आप जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, जो आपका मर्जी करे। तभी तो हमने जो फॉलो किया वो फिलहाल जर्नल स्टोर को फॉलो किया था, ताकि हम किसी एक चीज की पोस्टें ना लगाएं। डेली बेसिस पे आप जो भी पोस्ट करें, आप उसको कोई 100 150 ग्रुप में शेयर करें। कैसे नहीं ऑर्डर आते, ठीक है। पहला ऑर्डर आएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा। दूसरा ऑर्डर आएगा, आपको चीजें अच्छे से आने लगेंगी। तीसरा ऑर्डर आएगा, वो आपको प्रॉफिट बन जाएगा, और फिर आप इस चीज के यूज टू हो जाओगे। ठीक है बच्चे, तो इस पे लग जाए, ये काम करें। अच्छा, एड कॉपी लिखने के बाद हमने यहाँ पे व्हाट्सएप सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और हम लोगों ने इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सारी चीजें पोस्ट है, आप यहाँ पे आपको पब्लिक आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, बूस्ट दिस पोस्ट टू गेट मोर मैसेज। इसको हम बूस्ट करेंगे तो हमारे पास पैसे लगेंगे। बट अभी हम कौन सा कर रहे हैं, विद जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे पोस्ट। पोस्ट होने के बाद हमने, चूंकि कोई पैसे नहीं लगाने, हम इस पोस्ट को करेंगे शेयर। और कहाँ शेयर करेंगे, बाय एंड सेल ग्रुप्स में। बाय एंड सेल हमारे पास हजारों ग्रुप्स हैं, तो हम इसको शेयर तो कर सकते हैं डेली। आधा घंटा घंटा लगा के हम अपनी पोस्ट को, आधा घंटा और घंटा भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास शेयर का ऑप्शन आएगा, और आप इसको शेयर करेंगे डिफरेंट ग्रुप में। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगी, कैसे आपने पेज बनाना है, पेज बनाना भी आपने सीख लिया, ग्रुप ज्वाइन करना आपको आता है। ठीक है, पोस्ट करने के बाद आपने जो है उसको शेयर करना है। अच्छा, अगर आप लोकल कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको उर्दू में लिखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे ही इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आप जो भी एड कॉपी लिखिए, आप इसको उर्दू में लिखिए, एक दफा उर्दू में लिख दें, एक दफा इंग्लिश में, और उसको जो है आप शेयर कर दें। तो ये तो हमारा हो गया विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अब बचिए दूसरा जो है वो नॉमिनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट होती है, सप्लायर होता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये चीजें तो अब होंगी ही होगी। लेकिन एक चीज जो है वो हमारे पास नहीं आ गई है, कि हम यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेंडिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रुप में शेयर करने की बजाय हम करते हैं बूस्ट पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा है, और आप मंथली कोई 20 20 30 हजार तो बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि बस मैं थोड़ा अब अपने बिजनेस को दूं टाइम, थोड़ा आप बिजनेस पे स्पेंड करूं। तो फिर वो जो आपकी पोस्ट थी, ठीक है, जो आपने यहाँ पे पोस्ट की थी, यानी कि जैसे ये पोस्ट है, आप इसको क्या कर देते हैं, आप इसको बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है वो खुद जिस तरह स्पॉन्सर्ड एड हमें शो हो रहे थे, फिर हमारी पोस्ट भी दूसरे लोगों को शो होगी। ठीक है, हाँ थोड़ी अमाउंट लगेगी, लेकिन ये है कि आपको इससे ऑडियंस भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये तब की बात है जब आप कुछ पैसे बना रहे हो। अच्छा बच्चों, जब आप पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या चीज मांगते हैं, आपसे पूछते हैं गोल। अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये आपका मार्केटिंग के पार्ट को भी कवर कर रहा है। अगर आपने अपनी सर्विसेज से रिलेटेड भी अपना पेज बना रखा है, तो आप इस मेथड के थ्रू क्लाइंट भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जिस मकसद के लिए आप यूज करें, लेकिन इस तरह ऐड चलते हैं। बट ये ऐड चलाने का सिंपलेस्ट वे है, ये कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मतलब
ये बच्चों वाला मेथड ही है, ठीक है। तभी हमने इसको दूसरे पार्ट में रखा कि ये नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपका गोल क्या है। गेट मोर मैसेजेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका एड जो है ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में या जो आपकी सर्विसेज के बारे में ज्यादा बात करना चाहेंगे। जाहिर बात है, उन्हें इंटरेस्ट होगा तो वो तभी बात करेंगे ना। तो पहला गोल क्या दिया हुआ है, ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेज। नीचे उन्होंने अपनी बताई हुई भी है कि भाई ये किसके लिए बेस्ट रहेगा। वी हैव सिलेक्टेड द गेट मोर मैसेजेस गोल बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटी। अब ये क्या करेंगे, ये हमारे पेज की पास्ट एक्टिविटी को देखेंगे और ये देखेंगे किस तरह के लोग हमसे कम्युनिकेट कर रहे थे, किस प्रोडक्ट के बारे में वो कम्युनिकेट करेंगे, उस लिहाज से हमारा अभी चलने वाला एड भी उन लोगों को दिखाएंगे। दूसरा क्या है, गेट मोर एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है कि ये हमारा एड जो है उन लोगों को दिखाया जाएगा जो लाइक कमेंट शेयर करना पसंद करते हैं। जाहिर बात है, एक अगर पर्सन ने हमारी पोस्ट शेयर की है तो उसकी भी अच्छे खासे फ्रेंड होंगे। उन फ्रेंड में से भी वो पोस्ट किसी को अच्छी लग सकती है। इन्होंने नीचे बताया हुआ भी है, शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिएक्ट कमेंट एंड शेयर शेयर गुड फॉर इंगेजमेंट। इससे क्या होगा, हमारी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हमारी पोस्ट की इंगेजमेंट बढ़ेगी। फिर नीचे दो और चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि वन ऑफ दीज गोल विल स्टार्ट अ न्यू एड विद द सेम इमेज एंड टेक्स्ट एज यू पोस्ट एज दीज गोल कांट बी यूज विद यूर पोस्ट। ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो एक नई पोस्ट बन जाएगी। क्यों? अच्छा, गोल देखें, गेट मोर वेबसाइट विजिटर। फिलहाल हमारे पास कोई वेबसाइट है ही नहीं, तो हम इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है गेट मोर फोन कॉल्स। फोन्स कॉल अभी हमने नंबर नहीं ऐड किया हुआ तो फिर भी इशू है। यहाँ पर देखें, ये किसके लिए अच्छा है, ट्रैफिक के लिए। यानी कि ये उन लोगों को लेके आएगा जो हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहेंगे, ठीक है। और गेट मोर कॉल्स ये किसके लिए बेस्ट है, सेल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि सेल्स की बजाय गेट मोर मैसेजेस, बेशक व्हाट्सएप हो, तो वो सेल्स के लिए ज्यादा अच्छा रहते हैं। बहरहाल आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से गोल देखते हुए अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे अपना गोल। जाहिर बात है, आपको गोल फिलहाल सेल ही होगा। आपने उसको सिलेक्ट किया, एड टेक्स्ट, ठीक है। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ऑन, ठीक है। यहाँ पे अब मैसेजिंग, यानी कि जो भी बंदा सेंड मैसेज को क्लिक करेगा उसको ये वाले मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं या आप मजीद जो है वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब गेट मोर कॉल्स फ्रॉम पीपल लर्न मोर नहीं। उसके बाद एप्स, किन किन एप्स पे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम आपका कनेक्टेड होना चाहिए, व्हाट्सएप आपका कनेक्टेड होना चाहिए। फिलहाल सिर्फ मैसेंजर कनेक्ट है, उसकी ये टिक आ रही है। इंस्टाग्राम भी कनेक्ट नहीं है, व्हाट्सएप भी कनेक्ट नहीं है। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करवा लेंगे अपने पेज से तो ये ऑप्शन भी आ रहे होंगे। यानी कि आप ऐड किससे चला रहे हैं, अपने पेज से। और वो ऐड कहाँ कहाँ पे चल रहा है, मैसेंजर में भी चलेगा, इंस्टाग्राम पे भी चलेगा और व्हाट्सएप पे भी। आप तो व्हाट्सएप पे भी ऐड शो हो रहे होते हैं। फिर स्पेशल कैटेगरी नहीं, इसको ऑफ रखना है। सबसे चीज जो काम की होती है वो होती है ऑडियंस। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की ऑडियंस सिलेक्ट कर ली अच्छी, तो फिर आपको सेल्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मैंने ऑडियंस, जब मैंने ऐड चलाई थी तो मैंने एक अलग से ऑडियंस क्रिएट की हुई थी। बहरहाल आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे बचे, सबसे पहले हमसे पूछते हैं किस जेंडर को शो करना है। जब हमने ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट सिलेक्शन की थी तो हमने ये भी कहा था कि प्रोडक्ट वो चूज करनी है जिसका आपको पता हो कि इसकी ऑडियंस कौन सी है, मैन वोमेन या जो भी। तो आप यहाँ से ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने एज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से एज सिलेक्ट होगी। फिर है लोकेशन, आप पूरे पाकिस्तान में जो है वो एड चलाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक सिटी में चलाना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे लोकेशन। फिर है डिटेल टारगेटिंग। इसमें क्या है, आपने सर्च करना है लोगों के इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ हो ना हो, हमने ऐसे लोगों को इंटरेस्ट करना है जो कि शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। एक हमने कर दिया शॉपिंग। अब यहाँ से जरा हम ब्राउज कर देते हैं और हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं।
एक हमें मिल रहे हैं डेमोग्राफिक्स, यानी कि अ, एक खास किस्म के लोग जो है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लाइफ इवेंट से रिलेटेड, या वो पेरेंट्स हो या रिलेशनशिप में हो। क्यों, अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह जो है वो सेल कर रहे हैं, तो जाहिरी बात है आप ब्राइडल ज्वेलरी, तो आप उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो इंगेज्ड हुए हैं, या जो इंगेज है। क्यों, क्योंकि उनकी शादी हो नहीं होगी, तो वो ब्राइडल ज्यूरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई चीज जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को टैग करेंगे। ठीक है। या अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैग सेल कर रहे हैं, तो आप उन लड़कियों को सिलेक्ट करेंगे जिनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आपने डेमोग्राफिक के हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास इंटरेस्ट। अब अगर आप कोई फैशन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड चीजें सेल कर रहे हैं, तो आप शॉपिंग एंड फैशन वालों को सिलेक्ट करेंगे। क्लॉथिंग सेल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपने इन क्लॉथिंग में से कुछ सिलेक्ट करना होगा। तो जो मेन चीज होती है ना एड चलाने में, या हाँ डिजिटल मार्केटिंग में, वो होती है यहाँ से ऑडियंस चूज करना। बिहेवियर आ गया हमारे पास। ठीक है। तो बिहेवियर में यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, इनमें से भी आप सिलेक्ट करते हैं, कोई आपके वैसे माइंड में आ रहे हैं तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो शॉपिंग डिटेल यहाँ पे अब हमारे पास सामने नहीं पड़ा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा तो उसने हमें खुद ब खुद ढूंढ दिया। अब यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, जैसा कि हम लिखे यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, दो आ गए। उसके अलावा हम लोग लिख देते हैं फैशन। अच्छा, ये मैं रैंडम सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं पता कि ये किस प्रोडक्ट के लिए है, किस प्रोडक्ट के लिए नहीं है। आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी, जिसके लिए भी आप ऐड चला रहे होंगे, आपने उनके लिए ऑडियंस बड़े अच्छे से सिलेक्ट करनी है। ऑडियंस सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने क्या करना है, ड्यूरेशन। ठीक है। आपका ऐड कितने दिन चलेगा, और जो है वो कितना ऐड स्पेंड करेगा। कम से कम ऐड जो है वो 3 दिन तक चलता है। ठीक है। और कम से कम 280 का चलेगा। बहरहाल सजेस्टेड ये होता है कि आप एक दिन का 1,000 रुपए तो लगाएं। 1,000 रुपए अब जो है वो लगेगा। ठीक है। और ये कितने दिन तक चलेगा, एक दिन चलेगा। और जब एक दिन चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3,500 से लेके 6,000 लोगों तक आपका एड शो होगा। 10 आपको रिप्लाईज लाजमी मिलेंगे, वैसे ज्यादा भी मिलते हैं। ये आपको मिनिमम बताता है। ठीक है। डेली का आपको 10,000 लगेगा। फिर है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इसको आपने ऑन रखना है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट की इंटरेस्ट वाला बंदा है, वो मैसेंजर पे बैठा है तो उसको मैसेंजर पे ऐड शो होगा, वो इंस्टाग्राम पे बैठा है तो इंस्टाग्राम पे शो होगा। तो इसको आपने जरूर ऑन रखना है। यहाँ पे आपका लगेगा कार्ड। कार्ड कौन से भला, जो आपने सादा पे का कार्ड बनाया हुआ है, आप उसकी डिटेल देंगे यहाँ पे। और जैसे ही आप ऐड चलाएंगे, आपका ऐड चलने लगेगा। लेकिन ये किस मेथड में चलेगा, जब आप अपने बिजनेस में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे होंगे। अदरवाइज हमारा पहला स्टार्ट विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। अब जो है प्रॉपर स्टार्ट बचे, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट होगी, स्टोर होगा। हम शॉपिफाई स्टोर के साथ उसको डोमेन वगैरह को कनेक्ट करवाएंगे, और हम प्रॉपर ऐड चलाएंगे। तो इसमें हम प्रॉपर ऐड चलाना भी सीखेंगे, हम डोमेन बाय करना भी सीखेंगे, और डोमेन को कनेक्ट करवाना भी सीखेंगे। तो ये हमारे लिए एक अलग से लेक्चर होगा। कल वाला और आज वाला लेक्चर जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से, बल्कि आपने करना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछे, क्योंकि इसमें ना हमें अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। हम एड मैनेजर बनाएंगे, तो इन चीज़ों को देखने में ना हमारे 2-3 लेक्चर और कवर होंगे। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।